अब हम यहाँ पे इस ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में जानेंगे। दिस इज जीरोधा ट्रेडिंग टर्मिनल। तो जहां पे हमने ऊपर इंडेक्सेस के बारे में जाना, ईटीएफ्स के बारे में जाना, ये सारी वॉच लिस्ट होती है। आपको वॉच लिस्ट, अलग अलग वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। जैसे मैंने हेल्थ केयर, वैसे मैंने मैनेज नहीं कर रखी क्योंकि वी डू ट्रेड्स, तो हम लोग बड़ा रैंडमली इस पे कर देते हैं। अदरवाइज जैसे हेल्थ केयर की है तो इसमें सारे हेल्थ केयर स्टॉक्स रख सकते हो, ऑटो की बना सकते हो, ऐसे ही आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो। एक वॉच लिस्ट में 250 शेयर्स आते हैं। ओके, अब यहां ऊपर दिखेगा तो आपको यहां देखो, ये क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इसे हम मार्केट डेप्थ कहते हैं। मार्केट डेप्थ क्या होती है? मार्केट डेप्थ होती है जहां पे आपको बायर और सेलर दिखते हैं। हम बायर्स को बिड के नाम से जानते हैं, बिड क्वांटिटी और ऑफर प्राइस, बिड प्राइस और ऑफर प्राइस। तो बिड प्राइस होता है बायर का प्राइस, ऑफर प्राइस होता है सेलर का प्राइस। ये एक तरह की ऐसी मंडी है जहां पे बायर भी आता है और सेलर भी आता है। तो अगर आपको शेयर बाय करना है तो आप सेलर का प्राइस देखोगे, आपको शेयर सेल करना है तो बायर का प्राइस देखोगे। और यहाँ पे जब आपका लाइव मार्केट चलता है तो यहाँ पे रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो दिस गिव्स यू अ टू वे कोट। ये टू वे कोट है जहां पे सबसे ऊपर ऑफर में किसका ऑफर आएगा? जो सबसे कम में बेचना चाहेगा। और बिड में सबसे ऊपर किसका आएगा? जो सबसे ज्यादा में खरीदना चाहेगा। किसी भी मंडी में जाओगे, किसी भी मार्केट में जाओगे, हर उस बायर को पहले प्रेफरेंस मिलेगी जो सबसे ज्यादा रेट देता है, और उस सेलर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देगी मिलेगी जो सबसे कम रेट में देना चाहता है। तो यहां पे भी यही होता है। तो आप भी यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब आप शेयर्स की बिडिंग लगाते हो तो आप भी यहीं कहीं पे आते हो। अगर बाय करते हो तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी बिडिंग आती है, और सेल करते हो तो राइट हैंड साइड में बिडिंग आती है। जब हम लाइव मार्केट करेंगे तो मैं आपको ये चीज लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने शेयर्स की बिडिंग लगाते हो। तो इट इज बिडिंग। अब यहां देखो क्या है, ये 3 डॉट्स आप क्लिक करोगे। पिन, पिन का क्या मतलब होता है? आप यहां ऊपर पिन कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट वॉच से यहां निफ्टी की जगह लगाना है तो आप यहां पे पिन कर सकते हो उसको। ओके, पिन 1 या 2। तो 1 करोगे तो निफ्टी की जगह लग जाएगा, 2 करोगे तो सेंसेक्स की जगह लग जाएगा। नोट्स, यू कैन ऐड नोट्स ऑन द स्टिकी नोट्स ऑन दिस। जैसे गो डिजिट है तो मैं यहाँ पे स्टिकी नोट्स ऐड कर सकता हूँ विराट कोहली। ये विराट कोहली की कंपनी है, ठीक है। तो विराट कोहली ऐड कर दिया मैंने, तो ये स्टिकी नोट्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये होता है कि आपने कुछ भी ऐड कर सकते हो। आई जस्ट एडेड विराट कोहली रैंडमली। आप यहाँ कर सकते हो कि जब ये इस रेट पे आए तो मुझे लेना है, तो आपको याद रहती है चीजें। तो दीज आर स्टिकी नोट्स। चार्ट, डेफिनेटली चार्ट ओपन हो जाएगा। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन। अब आ जाता है जीटीटी। व्हाट इज दिस जीटीटी? द जीटीटी ऑर्डर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर जो आप क्रिएट कर सकते हो। एक तो होता है रेगुलर ऑर्डर, जैसे अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो ये रेगुलर ऑर्डर है। ये सारे ऑर्डर हम लाइव मार्केट में सीखेंगे। सिर्फ रेगुलर ऑर्डर बता देता हूं थोड़ा सा कि रेगुलर ऑर्डर का मतलब है आपको 100 शेयर लेने हैं। आपने यहाँ पे बिडिंग लगाई 300, मान लो 325 रुपए की लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि 325 पे जब आ जाए तो मेरे पास आ जाए इंट्राडे। मेरे को लॉन्ग टर्म लेना है मान लो, तो 100 शेयर 325 रुपए में सीएनजी मतलब कैरी फॉरवर्ड के लिए आ जाए। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अब अभी रेट चल रहा है 351। अगर आज ये 325 नहीं आया तो मेरा ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और मेरे को कल दोबारा लगाना पड़ेगा। कल भी नहीं आया तो परसों दोबारा लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे को हर दिन अपना रेगुलर ऑर्डर लगाना पड़ता है। मान लो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डेली नहीं देख सकता, तो इसके लिए क्या बना था? इसके लिए बना था जीटीटी ऑर्डर। अब जीटीटी में क्या होता है? सपोज मैंने क्रिएट जीटीटी किया। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर, जीटीसी का मतलब होता है गुड टिल कैंसिल। तो जीटीसी नहीं दे रहा है, ये जीटीटी दे रहा है, ठीक है। क्रिएट जीटीटी। अब यहां देखो, गो डिजिट है, ये कोई शेयर है, गो डिजिट शेयर है जिसमें मेरे को बाय जीटीटी लगाना है, सिंगल ऑर्डर लगाना है। ट्रिगर प्राइस यहां लगा दूंगा कि 325 पे आए तो मेरे 100 शेयर बाय हो जाए। प्राइस इज 325। अब आप बोलोगे ये अलग अलग क्यों है ट्रिगर और प्राइस? ये मैं जब आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा ना तो बताऊंगा। अभी आप ये मान के चलो हम दोनों को सेम रखते हैं। तो आपने जैसे ही ये प्लेस करा, अब आपका एक जीटीटी ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब ये आपका ऑर्डर्स में जाओगे आप, तो आपको जीटीटी में एक ऑर्डर दिखेगा गो डिजिट का, ठीक है। तो गो डिजिट ऑर्डर आपका कहां 325 रुपए पे एक्टिव है। इसका मतलब है जिस दिन अगले 1 साल के अंदर अंदर जब भी गो डिजिट का रेट 325 रुपए आएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। आपको डेली डालने की जरूरत नहीं है, आपको डेली देखने की जरूरत नहीं है, कि डेली मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है और डेली पुट इन करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो ये अपने आप आ जाएगा। और अगर पैसा नहीं भी है
तो जितने पैसे पड़े उतने के आ जाएंगे, बाकी के शेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये आपका कोई भी मनी ब्लॉक नहीं करता। अगर आप वैसे रेगुलर ऑर्डर 100 शेयर का डालोगे तो आपके पास 32,500 रुपए आपके डीमैट अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन अगर आप जीटीटी ऑर्डर डाल रहे हो ना, तो इट इज नॉट ब्लॉकिंग योर मनी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिस दिन ये 325 आएगा उस टाइम पे आपके पास पैसे होने चाहिए। तो आप यहां पे डाल के रख सकते हो। आपको लगता है यार 100 शेयर मेरे को नहीं डालने, तो आप एडिट करके इसमें एक शेयर डाल दो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार एक शेयर आ गया है, तो अब मैं इसमें पैसे डाल के ले लेता हूं, मेरे को डेली डालने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसका सबसे अच्छा यूज देखो कहां होता है। इसका सबसे अच्छा यूज होता है होल्डिंग्स में जीटीटी क्रिएट करने का। अब मान लो मेरे को डेली नहीं देखना कि यार ये रेट आएगा तो मैं बेचूंगा। अब जैसे मैंने पेटीएम 943 में ले रखा है, अभी 962 है, मेरे को इसको बेचना है 1100 रुपए में। अब डेली तो आएगा नहीं ऐसे 1100। अब मैं अपने काम में बिजी हो गया, मैं नहीं देख पाया, मैं नहीं ओपन कर पाया कि 1100 आया कि नहीं आया। तो मैंने उठा के क्या किया, ऑर्डर्स में जाके जीटीटी 1590 का लगा रखा है। मतलब इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा, ये मैंने किसी को दिखाने के लिए 1500 लगाया हुआ, 1150। मतलब आप ये मान के चलो, अब जब भी ये अगले साल में 1150 रुपए आएगा, तो ये आपका सौदा अपने आप बिक जाएगा। आपको डेली देखने की, डेली मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेरी गुड ऑर्डर व्हेन यू ट्रेड इन सम स्टॉक्स। मेरे को इस ऑर्डर से बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों फायदा, कैसे होता है? याद है आपको अदानी स्टॉक बहुत गिरा था एक बार, अदानी फेल्ड, अदानी एंटरप्राइजेस। ये ऑलमोस्ट, अगर मैं इसका चार्ट देखूं ना, तो ये आ गया था आपका, अभी आज से 2-3 साल पहले की बात है, जब अदानी में वो हिडनबर्ग का आपका एलिगेशन आए थे, तो ये स्टॉक ऐसे गिरा था यहाँ पे। और ये आ गया था 1200-1300 रुपए, यहाँ पे 1000-1200 रुपए पे आपका ये स्टॉक आ गया था। मैंने क्या करा था, इस दिन कहीं पे मैंने ऐसी मजे मजे में इसका जो ऑर्डर था ना, वो लगा दिया था 1100 रुपए। मतलब जब ये स्टॉक 2000-2500 चल रहा था, तब मैंने इसको लगा दिया था 1100 रुपए। अब क्या हुआ, जीटीटी ऑर्डर लगा दिया था, जीटीटी ऑर्डर 1100 रुपए पे लगा दिया। अब स्टॉक गिरा 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 और 1000 रुपए पे खुला। मतलब एकदम से ओपन हुआ यहां पे, तो मेरा यहां पे आया, 1100 पे नहीं आया, मेरा और नीचे आया। तो मैंने तो बिलो 1100 लगा रखा था, तो बिलो 1100 जैसे ही खुला, वो मेरा उसी रेट पे स्टॉक आ गया और उसी दिन वो भाग गया था। उसी दिन बहुत तेजी से, ये देखो ना, 1000 तक गया था नीचे, बट उसी दिन ये क्लोज इसने 1588 रुपए का कर दिया था। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रॉफिट कमाया था। वीकली है, डे में भी देखो आप, अगर आप डे में देखोगे तो ये कहीं पे ये था जब गिरा था स्टॉक, ये रहा ये। तो उसी दिन ये बढ़ के 1600-1700 रुपए हो गया था। उसी दिन मेरे को इसमें कम से कम 40,000 रुपए मिले। तो इस तरीके से क्या होता है, आप स्टॉक को, आप अपने जीटीटी ऑर्डर्स को लगा के छोड़ सकते हो, जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं। यार कभी अगर ये बहुत डिप मारेगा ना, तो उस दिन आ जाएगा। अच्छा, लकीली उस दिन पैसा भी पड़ा था, पैसा होना चाहिए अकाउंट में। तो ये ऐसे दिन हर दिन नहीं मिलते, इट वॉज वंस इन ईयर्स। बट फिर भी आपको, जैसे एचडीएफसी बैंक लेना है, आपको लगता है यार एचडीएफसी बैंक मेरे को चाहिए तो सही, कोई डिप मारे ना तब लूं। तो मेरे को लगता है कि अगर 1832 पे आ जाए ना, तो मैं ले लूंगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा एचडीएफसी बैंक, ऐड किया अपने वॉच लिस्ट में, इसमें मैं क्रिएट जीटीडी कर दूंगा। मान लो 10 शेयर लेने हैं मेरे को, और ये डाल दिया 1832 प्लेस। अब ये जब भी 1832 आएगा अगले एक साल में, मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा, अगर मेरे पास पैसे हुए तो। ठीक है, तो इन दिस वे द जीटीटी ऑर्डर कैन बी प्लेस एनी डे। आज संडे को भी आप प्लेस कर सकते हो। आप अपना रिसर्च करो कि मेरे को ये शेयर लेने हैं, और उनमें सब में जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दो। तो दिस वे यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ऑन द डे ऑफ योर चॉइस, ऑन द हॉलीडेज, जब आप एनालाइज कर सकते हो कि आप लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा मान लो एक्टिव नहीं हो पाते हो, तो जिस दिन हॉलीडे हो उस दिन बैठो और अपना उठा के जीटीटी ऑर्डर डाल दो। अपस्टॉक्स ने ये जीटीटी ऑर्डर और भी अच्छा कर दिया। कैसे, देखो, सपोज करो मेरे को एचडीएफसी बैंक ही लेना है। एचडीएफसी बैंक ये रहा लगा हुआ है, इसमें मैंने बाय करा। अब यहां है बाय विद जीटीडी, जीटीडी किया, इसके मेरे को मान लो 100 शेयर लेने हैं। ओके, 100 शेयर लगाए, यहां पे लगा दिया 1832।
अब यहां देखो इन्होंने एक और भी 2 स्टेप और अच्छे कर दिए, ऐड स्टॉप लॉस एट टारगेट। स्टॉप लॉस ऐड कर दिया कि अगर मेरा 1832 पे आ जाए तो 1790 से अगर नीचे चला जाए तो मेरा लॉस अपने आप बुक हो जाए। एट टारगेट कर दिया, अगर मेरा 1832 आ जाए तो मेरा 1925 पे मान लो बिक जाए। अभी मैं रैंडमली लगा रहा हूं, आप चार्ट को देख के भी लगा सकते हो। और एक यहां पे किया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैंने कर दिया यहां पे मान लो 25 रुपीज, प्लेस बाय ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है? अब आप ऑर्डर्स में जाओगे तो आपको ऑर्डर्स में देखो जीटीटी ऑर्डर दिखा। जीटीटी ऑर्डर में एचडीएफसी बैंक में मेरा स्केड्यूल्ड है बिलो 1832। अब अगर ये 1800 पे भी खुलेगा ना, अगर उस दिन एकदम गैप डाउन ओपन होके 1800, तो 1800 पे आ जाएगा। बिलो 1832 कोई भी रेट पे आ जाएगा मेरे पास। जब ये आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस और मेरे ट्रेलिंग टारगेट सब एक्टिव हो जाएंगे। मैंने स्टॉप लॉस कहां पे रखा रखा है? 1790 पे। टारगेट कहां पे लगा रखा है? 1925। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है मेरा 25 रुपए। 25 रुपए का मतलब है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखो क्या होता है, एक तो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है जहां पे आके मेरा लॉस बुक हो जाए। तो मैंने 1832 और 1790 का स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो अगर ये 1832 पे आया या जिस भी रेट पे आया तो उसका एलटीपी मतलब वो है, इससे अगर 25 रुपए ऊपर गया तो मेरा ये स्टॉप लॉस भी प्लस 25 रुपए ऊपर चला जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो आई एम चेजिंग द स्टॉप लॉस, मतलब मैं अपना लॉस को मिनिमाइज कर रहा हूं। थोड़े से छोटे में आ जाते हैं। मान लो आपने 100 रुपए का शेयर लिया, उसको आपने 90 रुपए का उसका स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, तो आप 10 रुपए ले रहे हो अभी लॉस। यू आर रेडी टू टेक द लॉस ऑफ 10 रुपीज। अगर मैं यहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल देता हूं 3 रुपीज का, तो क्या होगा? आपने 100 रुपए पे शेयर लिया, अगर ये 100 रुपए 103 रुपए का रेट हो जाएगा तो ये 90 का 93 हो जाएगा। तो अब देखो आपने 7 रुपए कर दिया अपना लॉस। अगर ये 103 से 106 पार कर गया, आपका जो स्टॉप लॉस है ये 96 हो जाएगा। अब आपने देखो 4 रुपए का लॉस कर दिया सिर्फ यहां से। तो इस तरीके से यू आर मिनिमाइजिंग योर लॉस एंड यू आर चेजिंग द स्टॉक, यू आर राइडिंग ऑन द स्टॉक गेन। तो अगर वो स्टॉक एकदम से नीचे भी आया ना, तो जहां आप पहले 10 रुपए लेने को रेडी थे लॉस के, वहां आपके सिर्फ 4 ही रुपए हुए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज यूज कि आप अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सको और अपने लॉस को मिनिमाइज कर सको। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ये सिर्फ अपस्टॉक्स ही दे रहा है, अभी है ना जीरोधा ये चीज दे नहीं रहा है। जीरोधा में हम ये नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो मैं अगर सिल्वर में करूं तो मेरे को नहीं दिखा है, यहाँ पे भी है स्टॉप लॉस और टारगेट, बट ट्रेलिंग नहीं है। ठीक है, जीटीडी में इन्होंने भी दे रखा है स्टॉप लॉस और टारगेट, बट मुझे अपस्टॉक्स का ज्यादा अच्छा लगा, मतलब इजी टू हैंडल था। इन्होंने भी दे रखा है 100 शेयर आपने डाले, जीटीटी स्टॉप लॉस डाल दिया, टारगेट डाल दिया, दैट इज ओके। बट मेरे को वहां का अपस्टॉक्स का ज्यादा अच्छा लगा। तो जीटीटी ऑर्डर में कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। डिड यू गॉट तो इट? नॉर्मल इंट्राडे पे मनी होल्ड करता है और जीटीडी पे होल्ड नहीं करता, अगर हाँ नहीं, नॉर्मल इंटर। जैसे ये देखिए, अगर आप अदानी करोगे और अदानी के 100 शेयर आप ले रहे हो इंट्राडे में भी, तो वो आपके 50,000 रुपए ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करेंगे। लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो आपके 2.5 लाख रुपए ब्लॉक करेगा। लेकिन अगर जीटीडी डाल देते हो इसका, तो वो कोई ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा, जीटीडी में भी दो प्राइस आते हैं, ट्रिगर एंड एक दूसरा प्राइस भी डालते हैं, वो हाँ सेम ही हाँ, चीज है मतलब? अभी के लिए आप सेम मान के चलो। जब हम रियल मार्केट में स्टॉप ठीक लॉस है सर। सीखेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर। बट मैं जीटीडी ऑर्डर में दोनों को सेम ही डालता हूँ। ठीक है, तो ठीक है अभी सर के साहब। लिए फॉर द टाइम बिंग आप मान के चलो कि दोनों को सेम डालेंगे। लेकिन जब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर वगैरह सीखेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, जब आप स्टॉप लॉस डालते हो ना बाय का, तो यहाँ देखो, स्टॉप लॉस जब आप करते हो तो यहाँ पे ट्रिगर आ रहा है, ट्रिगर। ये जब हम डालेंगे ना, ये मैं लाइव में ही सिखा पाऊंगा आपको। तो ये लाइव ठीक है में सर। जब हम करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर एंड प्राइस। ओके, फिर आपको सर समझ अगर में आ जाएगा। 103 की जगह 109 चल जाए, अगर आपने 3 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला है, तो हम्म। वो भी वहां दूसरी साइड से 90 की जगह 93 की जगह 99 होना शुरू हो जाएगा, 3-3 रुपए ऊपर जाना चला जाएगा। हाँ, अगर एकदम से 6 रुपए ऊपर चला गया तो वो भी 6 रुपए ऊपर चला जाएगा। हाँ, वो 3 के सेट के हिसाब से जाएगा, थ्री हाँ, थ्री का 3 के सेट सेट के। जो। लेकिन अगर वो 8 रुपए गया तो वो 3 ही रुपए जाएगा अभी ऊपर। ठीक है, 8 में भी 3 ही जाएगा। हाँ, तो फॉर वो एवरी 3 रुपीज, फॉर एवरी 3 रुपीज इट विल ट्रेल द स्टॉप लॉस टू 3 रुपीज। ठीक है। ठीक है। ठीक है।